नमस्कार, आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम हम श्री माँ का आह्वान करते हुए, उनको नमन करते हुए आज का ये सत्र आरंभ करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम सावित्री पर्व 1 सर्ग 4 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य ज्ञान। जैसा कि इस सर्ग के शीर्षक से स्पष्ट हो रहा है कि इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद हमारे समक्ष एक गुह्य और आध्यात्मिक ज्ञान उद्घाटित कर रहे हैं। वे हमें मनुष्य, पृथ्वी, अमरदेव अर्थात भगवान की शक्तियाँ और भगवान के विषय में कुछ गूढ़ आध्यात्मिक सत्य बता रहे हैं। अभी तक इस सर्ग के 6 सत्र हो चुके हैं और उनमें जो मुख्य सत्य हमारे समक्ष आए थे उनका एक बार हम स्मरण कर लेते हैं। मनुष्यों के विषय में बताते हुए श्री अरविंद हमें बताते हैं कि हमारे अंतर में भगवान को पाने की एक अभीप्सा एक लौ के समान सदा प्रज्वलित रहती है। सामान्य जीवन में जब हम भगवान के प्रति अनजान रहते हैं तब भी हमारी सत्ता में कुछ अंश ऐसे होते हैं जो सदा भगवान की ओर बढ़ते रहते हैं। हमारे अंतर में एक दिव्य आत्मा गोपित है जो भगवान का शाश्वत अंश है। जाने अनजाने हम सदा उसकी ओर बढ़ते रहते हैं। मनुष्यों के विषय में आगे बताते हुए श्री अरविंद कहते हैं कि हमारा मन अज्ञान का कारण है। मानव मन द्वारा सत्य को नहीं जाना जा सकता। जीवन और जगत के सत्यों को जानने के लिए हमें आत्मा की दृष्टि चाहिए, अर्थात हमें इस जगत के सत्यों को जानने के लिए आत्म साक्षात्कार करना होगा। पृथ्वी के विषय में श्री अरविंद हमें बताते हैं कि पृथ्वी जड़ पदार्थ से बना हुआ एक गोला मात्र नहीं है। वह एक देवी है और एक शक्ति है। वह अपने सत्य को जो उसके अंतर में परमात्मा ने गोपित किया है वह पाना चाहती है। युगों युगों के श्रम के पश्चात उसने मनुष्य का सृजन किया है, परंतु वह अपनी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं है क्योंकि वह दिव्य मानव की खोज कर रही है। वह धरा पर दिव्य जीवन को पाने का प्रयास कर रही है। अमरदेव अर्थात जगत के रचयिता पृथ्वी के इस गुह्य उद्देश्य को जानते हैं और पृथ्वी के संघर्ष में उसकी सहायता करते हैं। इस सर्ग के माध्यम से श्री अरविंद हमारे समक्ष धरा पर दिव्य मानव के प्रकटन और दिव्य जीवन की स्थापना की घोषणा भी कर रहे हैं। मानव मन के विषय में बताते हुए श्री अरविंद हमें कहते हैं कि मानव मन भ्रामक उषाओं का अनुसरण करता है। उसका ज्ञान अपूर्ण और संशयात्मक होता है जिसे वह पूर्ण मानता है। अर्थात मनुष्य का मन जो ज्ञान प्राप्त करता है वह अपूर्ण होता है और उसमें सदा संदेह बना रहता है। परंतु हमारे मानव मन की प्रकृति इस प्रकार की है कि हमारे पास जो ज्ञान मानव मन से प्राप्त होता है
उसे हम पूर्ण मानते हैं। वे बता रहे हैं कि मनुष्य का मन इस जगत का अर्थ नहीं जानता है। उसे यह जगत एक भव्य परंतु व्यर्थ चमत्कार प्रतीत होता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि इस जगत का उद्देश्य क्या है। इस जगत के सत्य को जानने के लिए हमें जो विपरीत और विरोधी तत्व हैं उन्हें परस्पर एक करना होगा, अर्थात जड़ और आत्मा जो हमें अलग अलग प्रतीत होते हैं, वस्तुतः वह अलग अलग नहीं हैं, अपितु वह एक रहस्यमय योजना के दो छोर हैं और परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमरदेवों के विषय में श्री अरविंद कहते हैं कि अमरदेव अपने सत्य और अपनी शक्ति के प्रति आश्वस्त होते हैं और वे सदा शांत रहते हैं। वे केवल भागवत संकल्प के लिए कार्य करते हैं। उनका अपना कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता, वे केवल भागवत विधान का पालन करते हैं। ये कुछ मुख्य सत्य हैं जिन्हें हमने पिछले सत्रों में जाना था। आज जो अंश हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें मुख्य रूप से दो विषय हैं। प्रथम अंश में श्री अरविंद हमें महान देवों अर्थात परमात्मा की शक्तियों के विषय में कुछ और विस्तार से बताते हैं, और इसके दूसरे भाग में एक भागवत शक्ति जो सदा हमारे साथ रहती है और हमारा मार्गदर्शन करती है, उसके विषय में श्री अरविंद हमें बता रहे हैं। अब हम इस सर्ग को पंक्तिशः पृष्ठ नंबर 57 और पंक्ति नंबर 20 से आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम अंश में हमें जो महान देव हैं, ग्रेटर गॉड्स, जो कि परमात्मा की शक्तियां हैं, जो इस जगत की रचना करती हैं और उसका संचालन करती हैं, उनके विषय में बताया गया है। तो यह जो महान देव हैं वो किसी प्रकार के लेन देन अथवा पूजा के प्रलोभन को स्वीकार नहीं करते हैं। इम्प्लेकेबल इन देयर टाइमलेस प्योरिटी, ऑल बार्टर और ब्राइब ऑफ वर्शिप दे रिफ्यूज। इम्प्लेकेबल इन देयर टाइमलेस प्योरिटी अर्थात वो एक ऐसी पवित्रता में जो कालातीत है, टाइमलेस प्योरिटी, उसमें स्थित है। इम्प्लेकेबल इन देयर टाइमलेस प्योरिटी, और वो किस प्रकार के हैं? इम्प्लेकेबल, वो अतोषणीय हैं, जिनको किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जा सकता। Implacable in their timeless purity, all barter or bribe of worship they refuse। तो वे सकल विनिमय, सकल लेन देन और पूजा के सभी प्रलोभन अस्वीकार कर देते हैं। Implacable in their timeless purity, all barter or bribe of worship they refuse। Unmoved by cry of revolt and ignorant prayer, they reckon not our virtue and our sin। अर्थात ऐसी सभी पुकारें जो विद्रोह करती हैं, अर्थात मनुष्य जब अपने जीवन से असंतुष्ट होता है, संघर्षमय जीवन व्यतीत कर रहा होता है, तो वह विद्रोह करता है। क्राई ऑफ रिवोल्ट एंड इग्नोरेंट प्रेयर, और उसकी अज्ञान से उदित हुई जो प्रार्थना है, उससे यह देव विचलित नहीं होते हैं। अनमूव्ड बाय क्राई ऑफ रिवोल्ट एंड इग्नोरेंट प्रेयर, दे रेकन नॉट आवर वर्च्यू एंड आवर सिन। और यह महान देव हमारे पाप और पुण्य की गणना नहीं करते हैं, अर्थात उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, उससे उनके कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
unmoved by cry of revolt and ignorant prayer, they reckon not our virtue and our sin. यह वो देव हैं जो इस जगत के शीर्ष पर स्थित हैं, परमात्मा की शक्तियां हैं और जो इस जगत का संचालन कर रहे हैं। तो यह जो देव हैं ये किसी भी प्रकार की याचना के आगे नहीं झुकते हैं और दोषों का जो साम्राज्य है उससे वह किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं करते हैं, अर्थात वह उससे दूर रहते हैं। दे बेंड नॉट टू द वॉइसेस दैट इम्प्लोर, तो वे पुकारें जो उनसे याचना करती हैं उनके समक्ष वे नहीं झुकते हैं, अर्थात वह उनका उत्तर नहीं देते हैं। दे बेंड नॉट टू द वॉइसेस दैट इम्प्लोर, दे होल्ड नो ट्रैफिक विद एरर एंड इट्स रेन, और वो त्रुटि और उसके साम्राज्य से अर्थात अज्ञान के साम्राज्य से कोई व्यापार नहीं करते हैं, अर्थात उनसे उनका कोई संबंध नहीं रहता है। They bend not to the voices that implore, they hold no traffic with error and its reign. They are guardians of the silence of the truth, they are keepers of the immutable decree. यह जो देव हैं यह केवल भागवत संकल्प का पालन करते हैं। ये जो परम सत्य है उसकी नीरवता, साइलेंस ऑफ द ट्रुथ, उसके ये गार्जियंस हैं, उसके संरक्षक हैं, उसकी रक्षा करते हैं। दे आर गार्जियंस ऑफ द साइलेंस ऑफ द ट्रुथ, दे आर कीपर्स ऑफ द इम्यूटेबल डिग्री, और वे अपरिवर्तनीय आदेश को अर्थात भागवत संकल्प की रक्षा करते हैं। दे आर कीपर्स ऑफ द immutable degree. They are guardians of the silence of the truth. They are keepers of the immutable degree. अब इन देवों को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? A deep surrender is their source of might. तो भगवान के प्रति एक गहन समर्पण उनकी शक्ति का स्रोत है। A deep surrender is their source of might, a still identity their way to know. और वो ज्ञान किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? एक निश्चल एकात्मता, आइडेंटिफिकेशन, उसके द्वारा वह ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात वह संपूर्ण जगत से एकात्म है, तदात्म है और उस कारण से वो संपूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ए डीप सरेंडर इज देयर सोर्स ऑफ माइट, अ स्टिल आइडेंटिटी देयर वे टू नो, मोशनलेस इज देयर एक्शन लाइक अ स्लीप। और उनके जो कर्म हैं वो निद्रा के समान गतिहीन होते हैं, निश्चल होते हैं, अर्थात जब वो कार्य करते हैं तो किसी प्रकार का स्पंदन नहीं होता है। मोशनलेस इज देयर एक्शन लाइक अ स्लीप। अ डीप सरेंडर इज देयर सोर्स ऑफ माइट, अ स्टिल आइडेंटिटी देयर वे टू नो, मोशनलेस इज देयर एक्शन लाइक अ स्लीप। और इनका चरित्र किस प्रकार का है? यह जो अमर देव हैं शांत हैं, तटस्थ हैं, और इस जगत में जो संघर्ष चलता रहता है उसे वह एक निष्पक्ष दृष्टि से तटस्थ रहते हुए देखते रहते हैं। परंतु फिर भी यद्यपि वे इस जगत में होने वाली घटनाओं से तटस्थ रहते हैं, उनके बिना इस सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। वही इस सृष्टि की रचना करते हैं। एट पीस रिगार्डिंग द ट्रबल बीनीथ द स्टार्स, तो वे शांत रहते हैं और तारों के नीचे, बीनीथ द स्टार अर्थात इस धरा पर कष्ट और पीड़ा को
देखते हैं। एट पीस रिगार्डिंग द ट्रबल बीनीथ द स्टार्स, डेथलेस वो अमर हैं, वॉचिंग द वर्क्स ऑफ डेथ एंड चांस और वो मृत्यु और संयोग के कार्यों को देखते हैं। मृत्यु और संयोग, डेथ और चांस कहाँ कार्य करता है? वो काल के अंदर कार्य करता है, इस धरा पर कार्य करता है। ये कालातीत हैं, अमर हैं और ये मृत्यु और संयोग के कार्यों का निरीक्षण करते हैं, उसको देखते हैं। इमोबाइल सीइंग द मिलेनियम्स पास और ये निश्चल रहते हुए सहस्त्राब्दियों को बीतते हुए देखते हैं, अर्थात शताब्दियां बीतती जाती हैं काल की और यह निश्चल रहते हैं। अनटच्ड वाइल द लॉन्ग मैप ऑफ फेट अनरोल्स और जब नियति का यह जो दीर्घ काल चक्र है जो घटित होता है, आगे बढ़ता है, उसके दौरान वह अछूते रहते हैं, अर्थात फेट के प्रभाव में जो कुछ इस धरा पर घटता है उससे वह अस्पष्ट रहते हैं। एट पीस रिगार्डिंग द ट्रबल बीनीथ द स्टार्स, डेथलेस वॉचिंग द वर्क्स ऑफ डेथ एंड चांस, इमोबाइल सीइंग द मिलेनियम्स पास, untouched while the long map of fate unrolls, they look on our struggle with impartial eyes और वे हमारे संघर्ष को निष्पक्ष आंखों से देखते हैं, अर्थात जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है उसके प्रति वह निष्पक्ष रहते हैं। एंड येट विदाउट देम कॉस्मोस कुड नॉट बी, यद्यपि वह इस जगत में होने वाली घटनाओं के प्रति निष्पक्ष हैं, फिर भी उनके बिना इस सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि वही इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। दे लुक ऑन अवर स्ट्रगल विद इम्पार्शियल आईज एंड येट विदाउट देम कॉस्मोस कुड नॉट बी। और यह जो महान देव हैं वो इस जगत में तटस्थ रहते हुए इसके विकास में उसकी सहायता करते हैं। इम्परवियस टू डिजायर एंड डूम एंड होप, कामना, विनाश और आशा इससे अछूते, अर्थात ये उनको स्पर्श नहीं करते हैं। इम्परवियस टू डिजायर एंड डूम एंड होप, तो यह जो मूवमेंट है कामना का, विनाश का, आशा का, यह सब इस धरा पर घटता है और यह ऊपर ऊर्ध्व में स्थित हैं और यह इनसे अस्पष्ट रहते हैं, अछूते रहते हैं। इम्परवियस टू डिजायर एंड डूम एंड होप, देयर स्टेशन ऑफ इनवायलेबल माइट, मूवलेस अपहोल्ड्स द वर्ल्ड्स इनॉर्मस टास्क, और उनका जो धाम है देयर स्टेशन वो किस प्रकार का है? इनवायलेबल माइट, वह एक अजेय शक्ति से सुशोभित है, अर्थात वे जहाँ स्थित हैं, जिस धाम में वे स्थित हैं, वहाँ पर उनके पास एक ऐसी शक्ति है जो अजेय है। देयर स्टेशन ऑफ इनवायलेबल माइट, मूवलेस, वो निश्चल रहता है, अपहोल्ड्स द वर्ल्ड्स इनॉर्मस टास्क, और इस जगत में जो विशाल कार्य चल रहा है उसको वह थामे रहता है, उसको धारण करता है। इट्स इग्नोरेंस इज बाय देयर नॉलेज लिट, उनके पास ज्ञान है और उस ज्ञान से वे धरा के अज्ञान को प्रकाशित करते हैं, अर्थात धरा पर जो ज्ञान का प्रभाव होता है वह उनके द्वारा होता है। इट्स इग्नोरेंस इज बाय देयर नॉलेज लिट, इट्स यर्निंग लास्ट बाय देयर इंडिफरेंस, और वह इस धरा की लालसा के प्रति उदासीन रहते हैं, और चूंकि वह मनुष्य की पुकार का उत्तर नहीं देते, इस कारण मनुष्य की कामना बनी रहती है और वह संघर्ष करता रहता है
और उसके माध्यम से वह विकास करता रहता है। यदि वे मनुष्य की प्रत्येक पुकार का उत्तर देना आरंभ कर देंगे तो मनुष्य अपनी कामना के लिए संघर्ष करना और विकास करना भूल जाएगा। Impervious to desire and doom and hope, their station of inviolable might, moveless, upholds the world's enormous task. Its ignorance is by their knowledge lit, its yearning last by their indifference. और उनकी जो तटस्थता है, उनकी जो अलूफनेस है, वो किस प्रकार से मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसका उदाहरण है एज द हाइट ड्रॉज द लो एवर टू क्लाइंब। तो जैसे पर्वत की तलहटी में विचरण करता हुआ मनुष्य उस पर आरोहण करने के लिए सदा आकर्षित होता है, तो जो पर्वत के शिखर हैं वो उसे अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, उसे ऊपर उठने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। As the height draws the low ever to climb, as the breadths draw the small to adventure vast। और जिस प्रकार से क्षितिज एक विशाल विस्तार एक छोटे से मनुष्य को महान साहसिक यात्रा के लिए प्रेरित करता है। As the breadths draw the small to adventure vast, their aloofness drives man to surpass himself। और क्योंकि वे ये महान देव मनुष्य से तटस्थ रहते हैं तो वो एक प्रकार से मनुष्य को अपने से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। As the height draws the low ever to climb, as the breadths draw the small to adventure vast, their aloofness drives man to surpass himself। और उनकी अलूफनेस के कारण, उनकी तटस्थता के कारण मनुष्य परम शांति, परम ज्ञान और परम शक्ति को पाने के लिए आगे बढ़ता है। Our passion heaves to wed the eternal calm। और हमारा आवेश शाश्वतता की नीरवता को पाने के लिए उमड़ता है। Our dwarf search mind to meet the omniscient light। और शुद्र अन्वेषण से ग्रसित हमारा मन, हमारे मन की जो खोज है वो एक बौने के समान है, शुद्र है। Our dwarf search mind to meet the omniscient light, वो सर्वज्ञ का प्रकाश पाने के लिए आगे बढ़ता है। Our helpless hearts, हमारे जो असहाय हृदय हैं, टू इंश्राइन द ओमनीपोटेंट फोर्स, वो सर्वशक्तिमान की शक्ति को धारण करने के लिए धड़कते हैं, प्रयास करते हैं। अर्थात जो ये महान देव हैं, इनकी अलूफनेस मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। Our passion heaves to wed the eternal calm, our dwarf search mind to meet the omniscient light, our helpless hearts to enshrine the omnipotent force। और ये जो महान देव हैं मनुष्य के दुखों, अश्रुओं और मृत्यु के प्रति लापरवाह रहते हैं। Acquiescing in the wisdom that made hell, तो उस प्रज्ञा को जिसने नरक बनाया है ये स्वीकार करते हैं। अर्थात ये जानते हैं कि इस जगत में नरक का निर्माण किस लिए किया गया है। Acquiescing in the wisdom that made hell and the harsh utility of death and tears, और वो मृत्यु की और अश्रुओं की जो कठोर उपयोगिता है उसको जानते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। Acquiescing in the wisdom that made hell and the harsh utility of death and tears, acquiescing in the gradual steps of time, और वो जो काल का जो धीमा
आरोहण है, उसके जो क्रमिक चरण हैं, उसको भी वे स्वीकार करते हैं। केयरलेस दे सीम ऑफ द ग्रीफ दैट स्टिंग्स द वर्ड्स हार्ट। तो वे वह दुख जो जगत के हृदय को डंक मारता है, उसके प्रति लापरवाह प्रतीत होते हैं। केयरलेस ऑफ द पेन दैट रेंट्स इट्स बॉडी एंड लाइफ। और उस दर्द के प्रति लापरवाह प्रतीत होते हैं जो इस जगत की देह को और उसके जीवन को चीर देता है। Above joy and sorrow is that grandiose walk। और इस हर्ष और दुख से ऊपर वह अपने लोक में एक भव्य गति करते हैं। Acquiescing in the wisdom that made hell and harsh utility of death and tears, acquiescing in the gradual steps of time, careless they seem of the grief that stings the word's heart, careless of the pain that rends its body and life. Above joy and sorrow is that grandiose walk। तो वे ये जानते हुए कि नरक का निर्माण क्यों हुआ है, ये जानते हुए कि मृत्यु और अश्रुओं की उपयोगिता क्या है, जो काल की धीमी गति है उसको स्वीकार करते हैं और जगत के दुख के प्रति, पीड़ा के प्रति वह लापरवाह प्रतीत होते हैं। परंतु वो ऐसा क्यों करते हैं? यदि वे जगत में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं के प्रति तटस्थ नहीं रहें, तो वे इस जगत की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो ये कारण है कि वो इस जगत की घटनाओं से, इस जगत की पीड़ा से, संघर्ष से क्यों तटस्थ रहते हैं। दे हैव नो पोर्शन इन द गुड दैट डाइज। तो एक ऐसा शुभ जो क्षणिक है, जो शीघ्र समाप्त हो जाता है, उसमें वह भाग नहीं लेते हैं। म्यूट प्योर दे शेयर नॉट इन द ईविल डन। तो वे मूक रहते हैं, वे पवित्र हैं और वे अशुभ जो इस धरा पर घटित होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं। वो इस जगत में होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं से तटस्थ रहते हैं। क्यों? Else might their strength be marred and could not save। अन्यथा उनकी शक्ति पतित हो जाएगी और वह रक्षा नहीं कर पाएगी। अर्थात इस तटस्थता के कारण ही रक्षा करने वाली उनकी जो शक्ति है वह बनी रहती है। They have no portion in the good that dies, mute pure they share not in the evil done, else might their strength be marred and could not save। अब यहाँ पर एक अमरदेव का वर्णन है जो इस जगत में कार्य कर रहा है। वह इस जगत की धीरी गति के प्रति, धीमे धीमे जो आगे बढ़ रहा है उसके प्रति अधीर नहीं है और वह काल में शाश्वत की घड़ी की प्रतीक्षा करता है। यह जो देव है, यह जगत को उस प्रकार से नहीं देखता जैसा हम देखते हैं। Alive to the truth that dwells in God's extremes। तो भगवान की जो चरम सीमाएं हैं, जो छोर हैं, उसमें रहने वाले सत्य के प्रति वह सचेत है। अर्थात इस जगत में एक छोर से दूसरे छोर तक जो घटनाएं होती हैं, जो जितना विस्तार है, उसके पीछे जो सत्य गोपित है उसके प्रति यह देव सचेत है। Alive to the truth that dwells in God's extreme, awake to a motion of all-seeing force। और एक सर्वद्रष्टा शक्ति है जो इस जगत को चला रही है, उसकी गति के प्रति ये जागृत होते हैं। The slow outcome of the long ambiguous years। और
ये जो लंबे और अस्पष्ट वर्ष हैं, जिनका अंत नहीं दिखाई देता और जिनका अर्थ भी नहीं समझ में आता, ऐसा जो काल बीत रहा है, उसके जो धीमे परिणाम है, उसके प्रति वे जागृत रहते हैं। जैसे मनुष्य की स्थिति होती है, वो बहुत दूर तक नहीं देख पाता है, और इस कारण यदि निकट भविष्य में हमारे किसी प्रयास का परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम उससे दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। परंतु यह जो देव है, द स्लो आउटकम ऑफ द लॉन्ग एम्बिगुअस ईयर्स, जो लंबे और अस्पष्ट वर्ष हैं, उनके धीमे परिणाम के प्रति वह जागृत रहता है। अर्थात उसको पता है कि यह काल किस ओर बढ़ रहा है। एंड द अनएक्सपेक्टेड गुड फ्रॉम वोफुल डीड्स, और जो दुखद कर्म होते हैं उससे उत्पन्न होने वाले अप्रत्याशित शुभ के प्रति भी जागृत होता है। अर्थात इस जगत के पीछे जो कुछ घट रहा है, जो बहुत दूर तक जाने वाला है, उसके प्रति यह सचेत है, जागृत है, जबकि हमारी दृष्टि केवल कुछ ही समय आगे तक देख पाती है। Alive to the truth that dwells in God's extremes, awake to a motion of all-seeing force, the slow outcome of the long ambiguous years, and the unexpected good from woeful deeds, the immortal sees not as we vainly see. तो वह अमरदेव वैसे नहीं देखता जैसे हम व्यर्थ में देखते हैं, क्योंकि वो जो जगत के गोपित विधान को जानता है। He looks on hidden aspect and screened powers. तो वह गोपित पक्षों को और आवृत शक्तियों को देखता है। इस जगत के पीछे जो शक्तियां कार्य कर रही हैं, उनके जो अलग अलग पक्ष हैं, जो गोपित रहते हैं, उनके प्रति यह देव जागृत रहता है। He looks on hidden aspects and screened powers. He knows the law and natural line of things. वो जगत के विधान और द्रव्यों की स्वाभाविक गति को जानता है। He looks on hidden aspects and screened powers. He knows the law and natural line of things. और जगत के आवेशों से तटस्थ रहते हुए, अस्पृश रहते हुए, यह अमरदेव शाश्वत की घड़ी की प्रतीक्षा करता है। परमात्मा ने इस जगत की नियति को निश्चित कर रखा है, उसके लिए उसने एक घड़ी भी निश्चित कर रखी है। यह जो अमरदेव है, उसको जानता है और उसकी प्रतीक्षा करता है। वह इस कारण से अधीर नहीं होता। अनड्रिवन बाय अ ब्रीफ लाइफ्स विल टू एक्ट, जो एक क्षणिक जीवन है, उसके संकल्प से वह अस्पृष्ट रहता है, अछूता रहता है। अनहैरास्ड बाय द स्पर ऑफ पिटी एंड फियर, वो दया और भय की ठोकर से अविचलित रहता है। जो घुड़सवार है, घोड़े को चलाने के लिए जो एड़ लगाता है, उसको स्पर कहते हैं, जिससे घोड़ा आगे दौड़ता है। वो घोड़े को एक प्रकार से पीड़ा करता है, जिसके कारण घोड़ा आगे दौड़ता है। परंतु यह जो देव है, अनहैरास्ड बाय द स्पर ऑफ पिटी एंड फियर, ये दया और भय की जो ठोकर है, उससे अविचलित रहता है। He makes no haste to untie the cosmic knot. तो यह जो अमरदेव है, ये जो ब्रह्मांड की जो ग्रंथि है, उसको खोलने में शीघ्रता नहीं करता। और द वर्ड्स टॉर्न जारिंग हार्ट टू रिकंसाइल, और जो जगत का काट दिया गया हृदय है, जो उद्वेलित हृदय है,
उसको शांत करने की शीघ्रता नहीं करता है। तो ये कॉस्मिक नॉट क्या है? ये एक प्रकार की ऐसी नॉट है जो मनुष्य को इस जगत से बांधती है और यही उसके संघर्ष का और पीड़ा का कारण है। तो यह जब नॉट जब खुल जाए तो क्या होगा कि वह पीड़ा जो है समाप्त हो जाएगी। परंतु यह नॉट इस प्रकार से नहीं खुलनी है कि मनुष्य इस जगत को छोड़कर चला जाए, क्योंकि जगत मनुष्य को रूपांतरित करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए यह जो देव है वह उस कॉस्मिक नॉट को जो उसे इस जगत से बांधे हुई है उसको खोलने में शीघ्रता नहीं करता, क्योंकि उसको इस जगत में मनुष्य का रूपांतरण करना है। Undriven by a brief life's will to act, unharassed by the spur of pity and fear, he makes no haste to untie the cosmic knot, or the world's torn, jarring heart to reconcile. In time, he waits for the eternal's hour. तो वह काल में शाश्वत की घड़ी की प्रतीक्षा करता है। तो एक घड़ी है जिसे भगवान ने नियत कर दिया है और भगवान के संकल्प को पाने के लिए एक प्लान भी बना दी गई है जो भागवत विधान है। तो यह जो देव है उस घड़ी को जानता है, उसको पाने की शीघ्रता नहीं करता, उस प्लान के अनुसार चलता है और वह उचित काल की अर्थात भगवान की जो घड़ी है जो उसने निर्धारित की है उसकी प्रतीक्षा करता है। इन टाइम ही वेट्स फॉर द इटर्नल्स आवर। तो यहां पर अब दूसरा भाव आरंभ होता है। जो हमने पंक्तियां अभी इस अंश में पढ़ी हैं उन पर अगर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि जो अमर देव हैं वो मनुष्य की पीड़ा से, इस धरा के संघर्ष से, मृत्यु और भय के प्रभाव से तटस्थ रहते हैं और वह जो भागवत संकल्प है और भागवत विधान है उसका अनुसरण करते हैं, उसकी पालना करते हैं। उनकी जो शक्ति है वो किससे प्राप्त होती है? ए डीप सरेंडर टू गॉड। उनका जो समर्पण है वो बहुत गहन है और उनका जो ज्ञान प्राप्त होता है वो इस जगत की एकात्मता से प्राप्त होता है। तो क्या मनुष्य इस जगत में अकेला है? क्या उसको अपना ये संघर्ष अकेले ही लड़ना है? तो ऐसा नहीं है। इस जगत में मनुष्य के ऊपर एक दिव्य वरद हस्त स्थित रहता है, एक गुह्य आध्यात्मिक सहायता सदा विद्यमान रहती है और वह उसकी सहायता करती रहती है। Yet a spiritual secret aid is there। फिर भी एक गुह्य आध्यात्मिक सहायता सदा विद्यमान रहती है। तो अभी हमें बता रहे थे ये जो जगत के रचयिता हैं, जगत की जो शक्तियां हैं, जो अमर देव हैं, वो किस प्रकार से इस जगत से तटस्थ रहते हैं और उसको चलाते रहते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। परंतु अब वो बता रहे हैं श्री अरविंद हमें, यट अ स्पिरिचुअल सीक्रेट एड इज देयर। फिर भी एक गुह्य और आध्यात्मिक सहायता सदा विद्यमान रहती है। While a tardy evolution coils wind on and nature hews her way through adamant, a divine intervention thrones above। जबकि विकास की जो कुंडलियां हैं वो घूमते घूमते धीमे धीमे आगे बढ़ती हैं, जैसे किसी पर्वत पर मार्ग जो है धीरे धीरे घूमते हुए आगे बढ़ रहा है। While a tardy evolution coils wind on and nature hews her way through adamant। और जिस प्रकार से प्रकृति कठोर तत्व के मध्य अपना मार्ग बनाती है, तो कठोर तत्व क्या है?
ये जड़ तत्व है जो कि बदलने का विरोध करता है, उसका रूपांतरण प्रकृति कर रही है। एंड नेचर यूज हर वे थ्रू एडमंट। तो एडमंट जो है एक प्रकार से लीजेंडरी स्टोन जो कि अभेद्य होता है उसको कहा जाता है, जैसे कि डायमंड होता है। तो प्रकृति जो है उस कठोर तत्व में से, जड़ तत्व में से अपना मार्ग बना रही है। तो जब ऐसा हो रहा है, while a tardy evolution's coils wind on and nature hews her way through adamant, a divine intervention thrown above, एक दिव्य हस्तक्षेप ऊपर सिंहासन पर विराजमान रहता है। और फिर बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि किस प्रकार से भगवान ने इस जगत में हमें असहाय नहीं छोड़ दिया है। एक वरद हस्त सदा हमारी सहायता के लिए ऊपर स्थित रहता है। Alive in a dead rotating universe, we were not here upon a casual globe, abandoned to a task beyond our force. तो इस एक अचेतन और घूमते हुए ब्रह्मांड में जीवित, alive in a dead rotating universe, we were not here upon a casual globe. तो हम इस एक अर्थहीन धरा पर, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, उस पर हम घूम रहे हैं। Abandoned to a task beyond our force. तो ऐसा नहीं है कि यह जो धरा अर्थहीन है और हम इस पर घूम रहे हैं और हमें अपनी शक्ति से अधिक कार्य करने के लिए त्याग दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उस दिव्य शक्ति ने हमें इस जगत में अकेला छोड़ दिया है। Alive in a dead rotating universe, we were not here upon a casual globe, abandoned to a task beyond our force, even through the tangled anarchy called fate. तो ये जो भाग्य की अराजकता है, जो हमें नहीं समझ में आता कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ रही है, उलझी हुई टेंगल्ड एनार्की, एक ऐसा भाग्य का शासन जो अराजक है, उससे होते हुए even through the tangled anarchy called fate and through the bitterness of death and fall, और मृत्यु और पतन की कड़वाहट के मध्य से भी an outstretched hand is felt upon our lives. हमारे जीवन की ओर एक वरद हस्त, एक दिव्य हस्त बड़ा हुआ हमें अनुभव होता है। अर्थात भागवत सहायता सदा हमारे साथ बनी रहती है। अर्थात भगवान ने इस जगत में हमें अकेला नहीं छोड़ दिया है। Alive in a dead rotating universe, we were not here upon a casual globe, abandoned to a task beyond our force, even through the tangled anarchy called fate, and through the bitterness of death and fall, an outstretched hand is felt upon our lives. और ये सहायता जो है अनेकों जन्मों में, जन्मांतरों में हमारे साथ बनी रहती है। It is near us in unnumbered bodies and births. तो अनगिनत देहों में और जन्मों में यह सहायता हमारे निकट बनी रहती है। अर्थात प्रत्येक जन्म में भगवान हमारे साथ बने रहते हैं। It is near us in unnumbered bodies and births. और यह जो वृद्ध हस्त है, ये जो भागवत हस्त है, जो सहायता है, जो शक्ति है, वो क्या करती है कि वो हमारे लिए एक ऐसा मुकुट जो अमरता का मुकुट है, क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमॉर्टलिटी, उसको अपने हाथ में सुरक्षित रखता है।
In its unslackening grasp, it keeps for us safe the one inevitable supreme result no will can take away and no doom change. और वो रिजल्ट क्या है? द क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी द गॉड हैड promised to our struggling souls when the first man's heart dared death and suffered life. तो जब मनुष्य ने पहली बार उसके हृदय ने मृत्यु का सामना करने का साहस किया और इस घोर जीवन को अपनाने का निश्चय किया, when first man's heart dared death and suffered life, तभी जब से मनुष्य इस धरा पर आया है, उसने धरा पर आने का निर्णय लिया, तभी उसे एक देवत्व का वरदान दिया गया. द गॉड हैड प्रॉमिस्ड टू अवर स्ट्रगलिंग सोल. और वो क्या था? द क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमॉर्टलिटी, अर्थात चैतन्य अमरता का मुकुट, अर्थात सचेत अमरता. वस्तुतः हम अमर तो हैं, परंतु हम उस अमरता को अनुभव नहीं करते हैं. हम उस अमरता को अपने जीवन में अनुभव कर सकें, यह वरदान भगवान ने हमें तब प्रदान किया था जब हमने पहली बार इस धरा पर जन्म लेने का निश्चय किया था. और यह किस प्रकार का वरदान है, किस प्रकार का परिणाम है? In its unslackening grasp, it keeps for us safe the one inevitable supreme result no will can take away and no doom change. और यह जो परिणाम है, सर्वोच्च परिणाम है, यह जो सर्वोच्च पुरस्कार है, वह अवश्यम भावी है, अपरिहार्य है, जिसे कोई शक्ति नहीं छीन सकती, कोई विनाश जिसे नहीं बदल सकता. अर्थात कुछ भी हो जाए, लेकिन यह जो पुरस्कार है, यह जो परिणाम है, हमसे वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसे भगवान ने स्वयं अपने हाथ में सुरक्षित रखा हुआ है. In its unslackening grasp, it keeps for us safe the one inevitable supreme result no will can take away and no doom change, the crown of conscious immortality the Godhead promised to our struggling souls when first man's heart dared death and suffered life. और अब और भी सुंदर पंक्तियां हैं कि इस जगत की जिसने रचना की है वही इसका स्वामी है और वही इस जगत को चला रहा है. One who has shaped this world is ever its Lord. तो जिसने इस जगत की रचना की है वही सदा इसका स्वामी है, इसका ईश है. One who has shaped this world is ever its Lord. Our errors are his steps upon the way. बहुत सुंदर पंक्ति है ये कि हम अपने जीवन में जो भी त्रुटियां करते हैं, वे सभी त्रुटियां भगवान द्वारा बढ़ाए गए सोचे समझे कदम होते हैं. वो उसके कदम होते हैं, वो हमारी गलतियों के माध्यम से आगे लेता है. हमें वो गलतियां प्रतीत होती हैं क्योंकि हमें उनका परिणाम नहीं पता होता, परंतु चूंकि वो परिणाम जानता है तो वह उन गलतियों के माध्यम से हमें आगे ले जाता है. One who has shaped this world is ever its Lord. Our errors are his steps upon the way. He works through the fierce vicissitudes of our lives. वो हमारे जीवन के भयंकर उतार और चढ़ावों के माध्यम से कार्य करता है. जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार और चढ़ाव आते हैं, कभी दुख और कभी हर्ष का काल आता है, उनके माध्यम से वह स्वयं कार्य कर रहा होता है.
He works through the hard breath of battle and toil. और वह युद्ध और परिश्रम की कठिन श्वासों के माध्यम से कार्य करता है. He works through our sins and sorrows and our tears. वो हमारे पापों, दुखों और हमारे अश्रुओं के माध्यम से कार्य करता है. अर्थात जब हम पाप कर रहे होते हैं, हम दुख में होते हैं, जब हम रो रहे होते हैं, तो भी हमारे पीछे एक ऐसी शक्ति स्थित होती है जो हमें आगे ले जा रही होती है. His knowledge overrules our nations. और उसका ज्ञान हमारी अज्ञानता को निष्प्रभावी बना देता है, उस पर शासन करता है. जो हमारी अज्ञानता में लिए गए कदम हैं, उसके ऊपर उसका ज्ञान विराजमान रहता है. वह हमें उस मार्ग से ले जा रहा होता है. One who has shaped this world is ever its Lord. Our errors are his steps upon the way. He walks through the fierce vicissitudes of our lives. He walks through the hard breath of battle and toil. He works through our sins and sorrows and our tears. His knowledge overrules our nations. आज की अंतिम पंक्तियां जो हमें धैर्य रखने के लिए कह रही हैं, ये कह रही हैं कि जीवन कितना भी कठिन हो, हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि एक दिव्य शक्ति सदा हमारा मार्गदर्शन करती रहती है. Whatever the appearance we must bear, कोई भी रूप हमें धारण करना पड़े, whatever the appearance we must bear, whatever our strong ills and present fate, हमारी कोई भी प्रबल परेशानियां हों, कैसा भी हमारा वर्तमान भाग्य हो, whatever our strong ills and present fate, when nothing we can see but drift and wail, जब हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हम भटकते रहते हैं और दुखी होते हैं, a mighty guidance leads us still through all. तो एक ऐसी शक्ति है, एक मार्गदर्शन है जो सभी कठिनाइयों के मध्य हमारा नेतृत्व करती रहती है. अर्थात हमारा ये जो जीवन रूपी शिप है, जो नाव है, उसका जो खेवैया है वह स्वयं भगवान है. और इसलिए हमें धैर्य रखना है, हमें प्रतीक्षा करनी है. Whatever the appearance we must bear, whatever our strong ills and present fate, when nothing we can see but drift and wail, a mighty guidance lead us still through all. तो आज जो हमने अंश पढ़ा, उसमें जो मुख्य सत्य हमारे समक्ष आए, उनको एक बार हम स्मरण कर लेते हैं. मात्र 5 मिनट और रहेंगे और उसके बाद हम इस सत्र को समाप्त करेंगे. प्रथम अंश में हमने देखा कि श्री अरविंद हमें महान देवों के विषय में, अर्थात परमात्मा की शक्तियों के विषय में, जो इस जगत का संचालन करती हैं, उनके विषय में बताते हैं. वे बता रहे हैं कि यह जो महान देव हैं, वो किसी प्रकार के लेन देन और किसी भी पूजा के प्रलोभन को स्वीकार नहीं करते हैं. वे किसी भी प्रकार की याचना के आगे नहीं झुकते हैं. वे केवल भागवत संकल्प का पालन करते हैं. भगवान के प्रति एक गहन समर्पण उनकी शक्ति का स्रोत होता है. एक निश्चल एकात्मता उनके ज्ञान का आधार होती है. शांत और तटस्थ वे जगत के संघर्ष को एक निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं. वे मनुष्यों के दुख, अश्रुओं और मृत्यु के प्रति लापरवाह होते हैं. उनकी तटस्थता मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है. और अमरदेव जो जगत का संचालन करता है, वो इस जगत के गोपित विधान को जानता है. वह अधीर नहीं होता है, वह शाश्वत घड़ी की प्रतीक्षा करता है. और एक दिव्य हस्त
सदा हमारी सहायता के लिए हमारे ऊपर स्थित रहता है और एक चैतन्य अमरता का मुकुट हमारे लिए सुरक्षित रखता है। फिर वे बता रहे हैं कि इस जगत की जिसने रचना की है वही इसका स्वामी है, वही इसका संचालन करता है। और अंत में वे हमें आश्वासन देते हैं कि जीवन कितना भी कठिन हो, हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि एक दिव्य शक्ति सदा हमारा मार्गदर्शन करती रहती है। तो अब हम श्री माँ को धन्यवाद करते हुए और उनको नमन करते हुए शांति मंत्र के साथ इस सत्र को विराम देते हैं। शांति। 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 ओम। धन्यवाद। नमस्कार।